बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 है, 1 2 लेक्चर नंबर 3 है। और यहाँ पे हम अब केस नंबर 4 करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने केस नंबर 3 किया था। ठीक है, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग के ओपनिंग बैलेंस हमारा ज़्यादा था और एंडिंग बैलेंस हमें कम रिक्वायर्ड था, तो ये सारी एडजस्टमेंट हमने की। यहाँ पे एक और मज़ीद जो है ना, वो हमारे पास इंटरेस्टिंग केस है। वो क्या है जनाब, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर सर हम जो भी वर्किंग करेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टिंग एंट्रीज। सही है, ये नहीं कि वहाँ पे प्लस है या वहाँ पे डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, प्लस माइनस नहीं। समझ के, मुझे इतनी उम्मीद है कि मतलब समझ में आ रहा होगा। और जब आप एक्सरसाइजेस को जो है करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद होगा। हम ये 4 केसेस जो है करते हैं और उसके बाद फिर आगे के। ठीक है, चौथा केस जो है, ओके, चौथा केस बहुत ही ज़बरदस्त है कि ट्रायल बैलेंस में हमने देखा, इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें हमने चेक किया कि भाई अलाउंस जो है वो कहाँ दिया हुआ है। पता चला क्रेडिट में तो है ही नहीं। अबे यार, अब क्या करें, क्रेडिट जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड होती है ना, उसमें तो अलाउंस फॉर बैड डेट है ही नहीं। अबे ये क्या हो गया। फिर हम डेबिट साइड पे हमने चेक किया तो पता चला कि अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो क्रेडिट साइड में साला पड़ा हुआ है। अब क्या करें, मतलब ये तो टोटली उलट हो गया कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इंस्टेड ऑफ क्रेडिट बैलेंस। सही है, चलिए यहां तक हमने समझ गया कि कहां देख के हमें क्या पता चला। कितना हम पहले ही बैलेंस निकाल लेते हैं, इसको फर्दर लिख लेते हैं। यहां क्लोज करने के बजाय ऑफ रुपीस लिखते हैं। कितना कितना था, क्या करूं मैं, अल्लाह, 4000 लिख लेते हैं, 4000। ये लाइन को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी मेरे ख्याल में, और ये सही हो गया। ये अब डालूं मैं तो इट लुक फाइन। ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अब हम देखते हैं कि डेबिट बैलेंस से क्या मुराद है। डेबिट बैलेंस से मुराद ये है कि डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, लेकिन इक्वल करने के लिए लेजर को डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। देखते हैं हम इसको, यहाँ पे लिखते हैं हम, वहाँ पे थोड़ा ब्लर हो जाता है वो असल में। ये मैंने यहाँ तक लिखता हूँ, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट। अरे यार, वो शायद पीछे भी भूल गया था, सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना भाई। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, देखे चले आ रहे हो। आई नो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बट whoever is watching this video for the first time, please subscribe. Okay यार, मुझे भी तो कुछ ऊपर कर रहा हूँ ना यार, तुम लोग अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो यार। मेरी जो है ना, टेल दी अदर्स। सही है, इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेहतरीन अकाउंटिंग चैनल बनाने की। नो, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिन शिफ्टेड ऑन योर शोल्डर के यू मस्ट टेल टू दी अदर्स। सही है कि वो भी जो है ना इसको देखें, ज्वाइन करें। मैं कौन सा पैसा ले रहा हूँ यार,
जो है ना क़यामत के रोज़ खड़ा होऊंगा, भाई मैंने पढ़ाया था यार, देखो इन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, सही है ना। तो अच्छा, हम आगे अलाउंस फॉर बैड डेट का हमने बनाया, यहाँ से बनाते हैं कि वो थोड़ा सा बिलर हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस, यानी कि इसको मैं ट्रायल बैलेंस को नीचे लिखूं, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या 4000, क्या मैंने सही लिखा है? वे यार, मैंने गलत लिखा है। सही है, ये मैंने गलत लिखा है। यहां पे लिखूंगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस किया मैं 4000 रुपये डेबिट बैलेंस है। इक्वल करने के लिए हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है डेबिट बैलेंस, लेकिन बाद में फिर बैलेंस जो है कैरिड डाउन होता है, ठीक है। तो ये भी कैरिड डाउन हुआ, ये कैरिड डाउन हुआ, ये ब्रॉड डाउन हुआ, इस तरह से सिलसिला चलता है। अल्लाह, समझ जाओ यार तुम लोग, ठीक है। ये अभी मैं लिखे रहने देता हूँ, दिस इज योर डेबिट बैलेंस। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि जो वो क्या होते हैं, ये कौन से अकाउंट है, कंट्रा जो अकाउंट होते हैं, एसेट के जो कंट्रा अकाउंट होते हैं, ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तो है ही नहीं, ये तो उल्टा है। चलिए जी आगे चलते हैं। इन एडजस्टमेंट डाटा, इन या डाटा फॉर एडजस्टमेंट, डाटा फॉर एडजस्टमेंट जो है कितना हुआ भाई, पूरा लिख देता हूं मैं लिखने के बाद, बोलने के बजाय। इट इज गिवन दैट, वो दिया हुआ है उसके अंदर, क्या दिया हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड अमूमन is estimated रुपीज 3000 कर लो, 3000, ठीक है। 3000 क्या, हाँ क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। वो लिखेगा नहीं, सही है, कि ये क्रेडिट बैलेंस है, वो लिखेगा नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एस्टिमेट वो कर रहा है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कहीं आप भी समझोगे ये डेबिट बैलेंस है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस के बारे में जो है ना, ये आपको बता रहा है कि इसका जो है क्रेडिट बैलेंस है। ये आपको सेकंड इंफॉर्मेशन आपको ये मिली। अब आपने अपनी वर्किंग शुरू की, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा है, तो डोंट पजल नहीं होना, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ गए तो फिर आगे के तो बहुत आसान है। ये फोर्थ वन इज अ लिटिल बिट जो है ना वो डिफिकल्ट है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये क्रेडिट बैलेंस के बारे में, क्योंकि वाई, ये कैसे पता चला, अलाउंस मैं लिख देता हूं इस वजह से, बैड डेट अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्यों मैंने क्रेडिट बैलेंस क्यों लिखा, वैश्य वजह से जब भी एडजस्टमेंट डाटा में बैलेंस आएगा कि ये एस्टिमेटेड है, अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस एस्टिमेट किया गया है, वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, सही है। चाहे क्रेडिट कम हो जाए जैसे हमने देखा यहाँ पे, चाहे जीरो हो ट्रायल बैलेंस में,
तो क्रेडिट बैलेंस जाहिर है, या अगर डेबिट बैलेंस है तो ऑलवेज यानी कि इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिविंग इन योर एडिशनल या डाटा फॉर एडजस्टमेंट इट ऑलवेज यानी कि मीन दैट द योर अलाउंस फॉर बैड डेट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सही है ना? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो एडजस्टिंग डाटा में जो बैलेंस दे रहा है वो भी डेबिट बैलेंस है। नो, नेवर। अच्छा जी, अब जो है हम आते हैं, और क्या चीज़ समझानी है? बड़ा थोड़ा सा समझाने का वर्किंग ज़्यादा है इसकी ना। अच्छा, अब मसला ये हुआ, ये चीज़ मैं एक बताऊं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी नोट करने की है कि इसका डेबिट बैलेंस क्यों आ गया। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे मैं लिखता हूं वाई डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये भी तो मैं बताता चला जाऊं कि भाई डेबिट बैलेंस क्यों आ गया यार ट्रायल बैलेंस के अंदर है। डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, इन इन ट्रायल बैलेंस। ब्लर तो नहीं हुआ? मैं देखूं जरा, एक मिनट। नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस क्यों आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर है? तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई जो है ना मतलब क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिल गई कि फला पार्टी का, जैसे हमने पहले देखा कि एक्स वाई जेड पार्टी का जो है वो बैलेंस जो था वो अब भाग गया, वो नहीं मिलेगा आपको। सही है? तो आपने फौरन क्या, कौन सी एडजस्टमेंट के ड्यूरिंग द ईयर वन पार्टी बिकम बैंकरप्ट लिख देता हूं, बैंकरप्ट मतलब खत्म हो गई, डिजॉल्व हो गई, वो नहीं मिलेगी। और उससे जो बैलेंस था 100, बैलेंस रिसीवेबल जो था विल बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। तो बैलेंस जो रिसीवेबल था फला पार्टी का, मिसाल के तौर पर एक्स, ठीक है, पार्टी वाई कर लेते हैं, वाई का ज्यादा तस्करा है, वाई पार्टी वाई जो है बिकम बैंक जो है ना, सो बैलेंस जो है रिसीवेबल विल बी रिटर्न ऑफ पार्टी वाई। आपने, क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको तो वो राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फौरन जो है ना आपने एडजस्ट कर लेना है कि भाई ये तो है ही नहीं। जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट किया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने क्या एंट्री डाली कि अलाउंस फॉर बैड डेट को आपने डेबिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए से, ठीक है। इस 15,000 से आपने डेबिट किया तो इसी वजह से इसका बैलेंस 4,000 डेबिट आ गया। और आपने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल पार्टी वाई को आपने क्रेडिट दे दिया 15,000 रुपए से। तो ये आपका, ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, इसका लेजर आपने क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद ये जो अलाउंस डाल दिया था ये एडजस्ट कर दिया, यानी कि ये भी आपने फिनिश कर दिया। एडजस्ट से मुराद ये है आपने फिनिश कर दिया, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस था और आपने इसको डेबिट डाल के ऑल टुगेदर क्लोज कर दिया कि अब ये आपके बुक्स अकाउंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता पार्टी ऑफ वाई आज की डेट में। सही है? हो सकता है कि आपको बाद में जो है ना पार्टी ऑफ यानी कि वाई पार्टी है वो आपको पैसे दे दे, फिर क्या होगा, वो एक अलग कैसे, वो मुझे नहीं पता कि वो आपके इसके अंदर है या नहीं, लेकिन आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, वो ये केस यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपने पार्टी के अकाउंट को जो है ना क्लोज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, क्लोज का मतलब है राइट ऑफ कर दिया, लेकिन हो सकता है कि 1-2 साल के बाद
वो पार्टी जो है ना आपको पैसा दे जाए, फिर क्या करेंगे? आपने तो उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, वो एक अलग उसकी वर्किंग है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये हमारे सब मेरे साथ जो है ना हुआ हमारी तो हमने क्लोज कर दिया और पता चला कि बाद में पार्टी ने उनको पैसा दे दिया। तो उसके लिए बाकायदा जो है ना ट्रांजेक्शन्स हैं, एक बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से आपने रिकॉर्ड करना है, वो बात की बात है। अच्छा जी, ठीक है। तो इस डेबिट की वजह से ये जो डेबिट किया, तो आपका अलाउंस फॉर बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये बात हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, क्या हो गया? डेबिट हो गया। वरना तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं, क्रेडिट होगा, जीरो होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। लेकिन ये डेबिट कैसे हो गया? इस वजह से हुआ कि आपने कोई एक दो या तीन जो पार्टी के अकाउंट थे वो आपने राइट ऑफ किए। ठीक है, जब राइट ऑफ आपने किए, यहां पे क्लोज किए के साथ साथ मैं राइट ऑफ भी कर दूं, रिटर्न ऑफ, आपने रिटर्न ऑफ किए, ठीक है, यानी क्लोज कर दिया या रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, तो उसकी वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट आपने डेबिट किया, और उसकी वजह से जो है ड्यूरिंग द ईयर अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस हो गया डेबिट। लेकिन डेबिट तो हो ही नहीं सकता, सही है। तो इस वजह से हमने फिर साल के आखिर में एस्टिमेट किया कि कितना बैलेंस होना चाहिए, और जितना होगा वो डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखा हुआ नहीं होगा एडिशनल डाटा के अंदर। रिमेंबर, बस वो ये बोल देगा कि एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 3,000 रुपये, 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, जो भी हो, और ये ऑलवेज विल बी योर क्रेडिट बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये है आपके पास। ठीक, ओह उफ, अभी रुको, मैं 10 मिनट ज़रा रुकता हूँ। हाँ, मुझे अभी देखना था, तो मैं ये बता दूं कि इसको मिसाल के तौर पर अलाउंस फॉर बैड डेट का जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस जो है ना साल के शुरू का, ये तो ड्यूरिंग द ईयर है, सही है। साल के शुरू का जो बैलेंस था, मैं इसको ओपनिंग लिख देता हूँ, नॉट ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ 1 जनवरी, 1 जनवरी को ये बैलेंस था। और ये जो एडजस्टमेंट बनी, ये बनी ये बनी 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, ऑन 1 अगस्त को, ठीक है। तो 1 अगस्त को ये आपने डाल दी 1/8। ये 1 जनवरी को जो है ये आपने डाली, मैं यहां पे डालता हूं। ओपनिंग बैलेंस कितना था जनाब? ओपनिंग बैलेंस था 11,000 रुपए क्रेडिट था, ठीक है। 1 जनवरी को 11,000 रुपए क्रेडिट था, समझो ना? हाँ समझो, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, पता चला बोलते चला हूँ। अच्छा जी, 11,000 रुपये 1 जनवरी को ओपनिंग था। आपने क्या किया कि आपने किया, यहां से ये मैं सब हटाता हूं मैं, ठीक है। ये मैं ये बता रहा हूं कि ये डेबिट बैलेंस किस तरीके से आपके लेजर में आया। जब ये ड्यूरिंग द ईयर लेजर में आया, तो फिर ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हुआ, कैसे हुआ होगा? अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 1 अगस्त को आपकी जो है ना पता चला कि ये तो भाग गया, वाई तो भाग गया। जैसे ही वो भागेगा पता चला कि अब तो ये तो मिलेंगे ही नहीं, तो आपने 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल जो था वाई का आपने क्रेडिट दे दिया, ख़त्म कर दिया, क्रेडिट दे दिया। ये मिसाल के तौर पर मैं अकाउंट रिसीवेबल वाई का बना देता हूँ यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल वाई का, ठीक है। ये बैलेंस था आपके पास 15,000 रुपये, ओके, ये बैलेंस था। अच्छा जी, ये बैलेंस था एक में 15,000 था। अब आपने 1 अगस्त को जो है क्या किया, 1 अगस्त को
राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ 15,000 रुपए से, सही है, राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिट दे दिया, बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, बैलेंस इसका हो गया नील, क्योंकि जब आपने क्रेडिट डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस नील हो गया। यहां पे किस अकाउंट को आपने इफेक्ट दिया, आपने किया अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट का जो अकाउंट था वो आपने डेबिट दे दिया और अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट दे दिया, एंट्री होगी रिकॉर्ड आपकी, ठीक है जी। जब एंट्री रिकॉर्ड हो गई तो यहां पे ये जो था ये आपने यहां पे डाला 1 अगस्त को, अकाउंट रिसीवेबल वाई को 15,000 रुपए से, ठीक है ना, ये क्रेडिट किया अकाउंट रिसीवेबल, ये आपने अलाउंस फॉर बैड डेट को डेबिट कर दिया, राइट ऑफ किया, क्लोज कर दिया, क्योंकि अब ये पैसा नहीं मिलेगा 1 अगस्त को। अब जो है क्या हुआ जनाब, ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का 11,000 है, और ड्यूरिंग द ईयर आपके पास एंट्री आ गई कितनी, 15,000 की, ये यहां से आ गई एंट्री 15,000 की। तो बैलेंस कितना रहेगा, ये 15,000 फुटिंग हुई, ये 11,000 की फुटिंग है, ठीक है जी। तो बैलेंस बैलेंस 31/12 को जो बैलेंस है अलाउंस फॉर बैड डेट का, किसके लिए, फॉर ट्रायल बैलेंस के लिए, क्योंकि पहले तो ट्रायल बैलेंस बनती है ना, फिर एडजस्टमेंट होती है। तो कितना बैलेंस आ गया, यहां डेबिट साइड की फूडिंग ज्यादा हो गई 15,000, क्रेडिट साइड की फूडिंग कम है 11,000, तो बैलेंस डेबिट साइड बड़ी है, तो यहां पे आ गया आपके पास 4,000 रुपए, हो गया डेबिट बैलेंस, ये वाली चीज आ गई 4,000 रुपए। ये इस तरह से जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है ड्यूरिंग द ईयर इस तरह से डेबिट होती है, सही है जी। अब हम जो है ये हमने सब समझ लिया, माशाल्लाह जो है समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं जनाब, हाँ हाँ हाँ, अब क्या करते हैं जनाब, हमारे पास इन्फो क्या दी हुई है, इन्फो है जनाब रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड बैलेंस, क्या चाहिए जनाब, रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड बैलेंस कितना है 3,000, क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट ये रिक्वायर्ड है आपको, ये सारी बात जो है ना अलाउंस फॉर बैड डेट की हो रही है। अच्छा जी, और क्या होता है, लेस बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस दिया हुआ है, ऑलरेडी, यहां लिख देते हैं ऑलरेडी गिवन, सही है, ऑलरेडी। यहां कितना है, ये डेबिट हो रहा है 4,000, ये कितना है डेबिट, क्या डेबिट है, डेबिट को क्रेडिट करना है, इस तरह से करना जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। अब हम लेजर में आते हैं, लेजर में देखते हैं, यहां तक तो मैंने इस लेजर को यहां पे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सही है, मैंने लेकिन इसी को यहां पे मुझे लिखना चाहिए तो बेहतर होगा, इसको मैं यहां से ये मिटा देता हूं, कहां गया, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सही है,
मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा सा वर्किंग लंबी हो जाएगी। सही, ये लाइन तो सही है। और ये है y डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्यों है, क्यों, ये क्वेश्चन है। तो अब यहां पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ये हुआ 31/12। 31/12 को जो है ये बैलेंस है, कितना हो गया, 4,000 रुपये। राइट, 31/12 को 4,000 रुपये। अब मैंने जो है क्या करना है, इस 4,000 की जो बैलेंस को मैंने क्या करना है कि यहां से मैं हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इसमें वर्किंग करनी है। तो पहले तो आपने नोट कर लिया होगा, ये मैंने यहां से हटाया, ये भी हटा दिया मैंने। अब मेरे बैलेंस वो हटा तो दिया, लेकिन वो तो समझ नहीं गया था कि किस तरह से आया ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अभी मुझे तो फर्दर एंट्री डालनी है ना, एडजस्टमेंट डालनी है, और बैलेंस तो मैं निकाल नहीं सकता अभी। डेबिट बैलेंस है 15,000 डेबिट साइड पे, या क्रेडिट साइड है, तो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे पास 4,000 रुपये। मुझे करना है इसको क्रेडिट बैलेंस, मीन्स क्रेडिट साइड मेरी मुझे बढ़ानी है। क्रेडिट साइड इतनी बढ़ानी है कि मेरे पास यहाँ पे 31/12 को जो बैलेंस है एंडिंग, वो आ जाए कितना, 3,000 रुपये। समझे, यहां पे 3,000 रुपये मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ जाए। कैसे करूं मैं, लेजर में तो आपको बहुत ही आसान होता है, वर्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सही है, अब जाहिर है यहां डेबिट की फूडिंग कितनी हो गई है, नहीं, ये चीज है। तो पहले तो मैं इसको एक एंट्री डालूं मैं कितने की, 3,000 रुपये, 4,000 की। 4,000 से मैं इसको डेबिट करूं, 4,000 से जब, सॉरी, क्रेडिट करूं, 4,000 से जब मैं क्रेडिट दूंगा, सही है, तो यहां पे बैलेंस हो जाएगा सिफर, फूडिंग हो गई 15,000 रुपये की। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब 15,000 यहां फूडिंग बराबर होगी, 15,000 यहां फूडिंग बराबर हो गई, बैलेंस हो गया 0। सही है, अब इस 3,000, ये जो 0 बैलेंस है, इसको मैंने 3,000 क्रेडिट करना है। तो अब मजीद अगर मैं यहां पे 3,000 की एक और एंट्री डाल दूं, तो ये इसकी फूडिंग हो जाएगी 18,000 रुपये। 18,000 की फूडिंग में से 15,000 की फूडिंग जब मैंने माइनस की, तो मेरे पास क्रेडिट बैलेंस आ गया कितना, क्योंकि ये क्रेडिट फूडिंग है और ये डेबिट है। तो क्रेडिट फूडिंग में से डेबिट फूडिंग जब निकली, तो मेरे पास बैलेंस एंडिंग आ गया 3,000 रुपये, क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो यहां मैंने देखा कि पहले तो मुझे 0 करना है। 0 कैसे होगी कि 4,000 की मैं एक यहां पे एडजस्टमेंट डालूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 15,000 रुपये, ये फूडिंग हुई, ये 15,000 की फूडिंग, इससे ये बराबर होगी, बैलेंस 0 हो गया। फिर मजीद मैं 3,000 की डालूं तो ये फूडिंग हो गई 18,000 रुपये, और 18 में से ये 15,000 की फूडिंग डेबिट मैंने माइनस की, तो ये आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल 7,000 रुपये की यहां पे अमाउंट डाल दूं, तो मेरे पास यहां पे 3,000 रुपये क्रेडिट आ जाएगा। इसका और कोई तरीका नहीं है समझने का, बस ये याद रखिएगा।
एक दो दफ़ा ये करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ जो है ये समझ में आ गई। तो पहले तो मैंने क्या किस तरह से प्लस माइनस किया था। अच्छा जी ठीक है। पहले तो मैंने ये इंफॉर्मेशन है मुझे, तो ये जो 4000 है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, यहां से देख लेते हैं। इसको मैंने क्या करना है, जीरो करना है। जीरो करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगा अमाउंट, एक एंट्री डालूंगा कितने की, ये माइनस है ना, तो मैं 4000 की एक यहां पे प्लस एंट्री डाल दूंगा, तो मेरे पास बैलेंस हो जाएगा सिफर। दिस और दिस, ये माइनस है ये प्लस है। रिक्वायर्ड कितना है मेरे पास 3000, फिर मजीद मैं एक ऐड कर दूंगा अमाउंट को एंट्री की सूरत में, कितना 3000। ठीक है, बैलेंस कितना हो गया मेरे पास, गुड 3000। यार ये मेरे ख्याल है इस तरह से ना लिखूं कहीं, ये मैं बैलेंस लिख देता हूँ, बैलेंस लिख दूँ, पता चला माइनस जो है ना, तो बैलेंस हो गया 0 और यहां पे बैलेंस हो गया 3000। ठीक है, और जब यहां इस तरह से आप चलते हैं, 4 और 3 7, 7000 प्लस के 4000 माइनस के, तो 3000 टोटल। सही है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 7000 रिक्वायर्ड है ना, 7000 बैलेंस डालूंगा, क्या कर दिया, 7000 टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड होगी कितनी, 7000 रुपए की। ये एडजस्टिंग एंट्री, अगर ये मैं एडजस्टिंग एंट्री डालूं 7000 रुपए की, तो 4000 रुपए ये माइनस का है। जब ये 7 में से 4000 हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास बैलेंस 3000 रुपये आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैथमेटिकली जो है ना हमें, तो हम अकाउंटिंग यानी कि वे से अगर हम सीखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मैं टोटल डाल दूं यहाँ पे 7000, ठीक है, 7000 की एंट्री में डाल दूं टोटल एक साथ, तो क्या होगा, फूडिंग कितनी हो गई जनाब, ये 18000 की फूडिंग हो गई और बैलेंस मेरे पास आ गया 3000 रुपये। और यहां पे एंट्री कहां से आएगी, बैड डेट एक्सपेंस के थ्रू ही आएगी। इसको मैं नीचे लिखूंगा, यानी बैड डेट एक्सपेंस मैं अगर डेबिट कर दूं, ठीक है, 7000 रुपए से, यहां पे मैंने बैड डेट एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया, एक्सपेंस अकाउंट, इसको मैंने 7000 रुपए से डेबिट किया अलाउंस के थ्रू, इसको मैंने डेबिट कर दिया, तो अलाउंस का बैलेंस आ गया 3000 रुपये, जो कि रिक्वायर्ड है क्रेडिट बैलेंस। सही है, तो एडजस्टिंग एंट्री आपको 7000 की डालनी पड़ेगी कि पहले जो डेबिट बैलेंस है उसको आपने ज़ीरो करना है, ठीक है, उसके बाद ज़ीरो में उतनी अमाउंट ऐड कर देनी है जितनी रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है, 3000 रुपये। तो ये टोटल जो है 7000 रुपये की अगर आप एंट्री डालते हैं, तो 7 में से 4000 रुपये माइनस हुए, 7000 डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट है, और 4000 रुपये डेबिट, ठीक है, माइनस होने के, प्लस माइनस होने के बाद बचा आपके पास क्रेडिट बैलेंस। अब आपने एंट्री बना ली, हाउ मच, एडजस्टिंग
एडजस्टिंग एंट्री सही चल रही है ना, कोई रह तो नहीं गई इंफॉर्मेशन? नहीं। ओके, एडजस्टिंग एंट्री जो है आपने बनाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बैड बैड डेट एक्सपेंस 7,000 से आपने डेबिट किया, अलाउंस फॉर, इसको आगे लिख देंगे, फॉर बैड डेट, और ये अमाउंट कैसे आई, ये वर्किंग करके आपको बताई कि इस तरह से आई। अलाउंस फॉर बैड डेट में ड्यूरिंग द ईयर डेबिट बैलेंस कैसे आया जनाब, इस तरीके से आया, इस वजह से आया। ठीक है, अब जब डेबिट बैलेंस आ गया और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको क्रेडिट कैसे बनाएंगे, उसको क्रेडिट आप थ्रू लेजर भी बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि लेजर में ऐसे तो नहीं डाल सकते ना, आपको एडजस्टमेंट एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 31/12 को हमेशा जो जो गिवन पीरियड होता है उसकी आखिरी, मिसाल के तौर पर जनवरी से दिसंबर दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर को ये तमाम एडजस्टमेंट होती हैं। अगर जनवरी से दिसंबर, और अगर जुलाई से जून दिया हुआ है तो 30 जून को जो है एडजस्टमेंट होंगी। और सिमिलरली अगर अप्रैल टू क्या दिया हुआ है, सितंबर, अप्रैल टू सितंबर आपको अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ है, तो 30 सितंबर को आपको एडजस्टिंग एंट्री होंगी। और अगर अप्रैल से, नहीं गड़बड़ हो गई, अप्रैल से मार्च दिया हुआ है, अगर अप्रैल से मार्च का जो है अकाउंटिंग पीरियड है तो 31 मार्च को जो है आपने बनानी है। ये पीरियड है, सही है ना? हाँ, अक्टूबर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का पीरियड दिया हुआ है। ये 4 स्पेशल पीरियड अमूमन चलते हैं। अगर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का जो है अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ है, तो 30 सितंबर को ये तमाम एडजस्टमेंट बनाती हैं आपके, जो हम बना रहे हैं ये तमाम जो है ना उस वक्त बनती हैं। ठीक है जी, आई होप के मतलब ये ख़त्म हो गया, कोई चीज़ पॉइंट मुझे डिस्कस करने के लिए तो नहीं रह गया। लेट मी have an idea, number 7 8 और this is 9, सही है। इसमें कोई मैं देखता हूँ, फिर हम आते हैं जी। तो ये हमारा जो है बहुत अहम जो है ना ये लेक्चर्स हैं, उनको यू मस्ट write it down all the things I have written it, और सम पॉइंट्स, यानी कि ड्यूरिंग माय स्पोकन लेक्चर जो है ना, ये रिटन जो भी था स्पोकन लेक्चर में से कोई पॉइंट है तो यू मस्ट राइट इट डाउन। तो उसके बाद जो है हमारे पास हमने अकाउंट रिसीवेबल जो डायरेक्ट रिटर्न ऑफ होता है वो हम बता चुके हैं मेरे ख्याल में, अलाउंस फॉर बैड डेट को करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर चुके हैं, जैसे यहाँ भी कर चुके हैं। और शायद फर्स्ट डायरेक्ट दिस आई विल चेक कि हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा या नहीं पढ़ा। अच्छा जी, अब इसके बाद 2 जो है मज़ीद लेक्चर रहते हैं। एक जो है क्या यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो हमने बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और अलाउंस फॉर बैड डेट हमने क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट। सही है ना? तो ये मतलब ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, नेट यानी कि सेल्स हम ट्रायल बैलेंस उठाते हैं तो सेल्स के बेस के ऊपर हमको बनाना पड़ता है, और फिर अकाउंट रिसीवेबल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विच इज द बैलेंस गिवन इन द बैलेंस शीट। सही है?
बैलेंस शीट ये करंट वाली नहीं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हमें करना होता है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ प्लस माइनस होंगी, तो वो हम अगले जो है ना लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह जो है ना। अब आई होप के मेरे ख्याल में हो गया होगा। फिर कुछ सूरत हाल जो है ना हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सवालात में कैसे आते हैं। वैसे तो मैंने जो ये लिखवाया है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने ये बनाई है, ठीक है। तो आई होप के तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू यार सब्सक्राइब एंड लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि वो देखें, लर्न करें, फिजिकल पढ़ लें, पढ़ते रहें, किसी और से पढ़ लें, पढ़ते रहें। और क्योंकि सारे के सारे बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, सारे के सारे बहुत बेहतरीन जो है ना वो यूट्यूब पे लेक्चर्स बना रहे हैं, इसको भी देख लें, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।